उज्जैन के बड़नगर में ग्राम कंजर सुवासा में रात्रि में खाद की कालाबाजारी हो रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर जनपद सदस्य सुखदेव पाटीदार मौके पर पहुंचे और अपना विरोध भी जाहिर किया। इसमें जनपद सदस्य ने रात्रि में सहकारी संस्था के कंजर के सचिव और पूर्व सरपंच को रात्रि में खाद वितरित करते हुए ट्रक के साथ पकड़ा, जिसका विरोध करने पर जनपद सदस्य के साथ मारपीट की गई और जिस पर उन्होंने पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया। देखिए रिपोर्ट। क्या खेल वही तो है कोई और हाँ हनी 200 समुद्री की डीएपी हनी एक यूरियन पेला उतरी की कई दिक्कत को अरे दो उतरी की हनी तो या आई या हवेर नहीं वहाँ पे वहाँ जा रही थी हवेर को या वो जो साफ्टे कई बोले उन्हें गुल्लो नहीं नीचे ना वो परमिट ना फोटो के छापो जाई रहा हम रात 12 बजे नहीं वाटो चाहिए क्या यार 7:30 बजे गाड़ी है ये 1 घंटा तो हमारे की निपटवा में जो खाली न्यूज 7:30 बजे 12 बजे क्या टाइम देखो 7:30 बजे खाता 5 मिनट वाया मना है 10 मिनट थोड़ा को और ए वी बता मने वी बिना फोटो के चढ़ बड़नगर तहसील के ग्राम कंजर सुवासा क्षेत्र में सेवा सहकारी संस्था के सहायक सचिव कुबेर और पूर्व सरपंच चंद्र सिंह ट्रक से रात्रि में खाद वितरित करवा रहे थे। तभी वहां पर जनपद सदस्य सुखदेव पाटीदार पहुंचे। उज्जैन से आ रहे सुखदेव पाटीदार ने उनसे पूछा कि रात्रि में खाद क्यों वितरित किया जा रहा है। इस पर दोनों उनसे गाली गलौज करने लगे और उनके साथ मारपीट की, जिस पर जनपद सदस्य ने पुलिस में प्रकरण दर्ज भी करवाया। कल रात को मेरे को सूचना मिली थी कि कंजड़ में काला बाजारी हो रही थी, तो रात को 11 बजे मैं उठ के कंजड़ गया और वहाँ पे देखा मैंने कि सहायक सेक्रेटरी सभी मिलके खाद काला बाजारी कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जनपद सदस्य होने के नाते मैं ये भी चाहता हूँ कि किसानों को खाद मिले, लेकिन ये काला बाजारी ख़त्म नहीं हो रही थी। मैंने विरोध करा वहाँ जाके कि रात को खाद क्यों बांट रहे हो आप, तो उन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया और मेरे को गाली गलौज करके वहाँ से भगा दिया। और उसके बाद में मैंने शिकायत कृषि विभाग में भी की है, उसके बाद में एसडीएम साहब को भी मैंने शिकायत की है और कल मैं कलेक्टर साहब के भी पास जाऊँगा। आपका नाम? सुखदेव पाटीदार, जनपद सदस्य प्रतिनिधि। मामले में पूर्व जनपद उपाध्यक्ष विजय चौधरी ने भी इस पर विरोध जताया है और कहा कि शासन पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंचा रहा है, लेकिन निचले स्तर पर कर्मचारी सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश और शिवराज सिंह जी चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल जी और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को ध्यान में रखते हुए खाद पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उसी दृष्टिगत में रखते हुए अपने कुछ तथाकथित जो सहायक सेक्रेटरी हो, अधिकारी कर्मचारी अनियमितताएं, कहीं जो कंजड़ का विषय हम बात करें तो रात्रि में कहीं ऐसा विषय आया हमारे जनपद सदस्य जी के माध्यम से कि गाड़ी खाली हुई रात को, उनके पास वीडियो भी हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के हम सजग कार्यकर्ता होने के नाते जब सरकार इतनी चिंता रख रही तो किसान को उसका लाभ मिलना चाहिए और ये कालाबाजारी हो रही ये ना हो, इसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल हमारा आज, जिसमें जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जी, जनपद उपाध्यक्ष जो पूरी जनपद सदस्य सहित जनपद सदस्य है जिनके साथ उनके जनपद क्षेत्र में ये ऐसा हुआ है, उससे अवगत कराया और आगे ये व्यवस्था सुचारू चले इसका हमने उनसे आग्रह किया, प्रयास करें। जब इस बारे में कृषि विस्तार अधिकारी MC काक से बात की गई तो उनका कहना था कि यह अनियमितता की श्रेणी में आता है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। कि ये जो शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को अपने पत्र लिखा उसके सेक्रेटरी के विरुद्ध कि भैया जो सुखदेव पाटीदार है उसके द्वारा शिकायत बताई गई और 570 बोरी में से 397 बोरी उनने डायरेक्ट अगर भंडारण न करे और पीओस मशीन में भी नहीं चढ़े, डायरेक्ट किसानों को वितरण गई, वो जो अनियमितता की श्रेणी हो जाता है। और इसके बारे में हमने उसके जो शाखा प्रबंधक को भी पत्र लिखा गया है और ये गलत है। मतलब किसानों को अगर पीओस मशीन में चढ़ा के ही वितरण करने का वो प्रावधान है, उसमें करना चाहिए, तो वो गलत श्रेणी में आया। न उतारने के पूर्व ही वितरण करने में वो अनियमितता की श्रेणी में आता ही है ना।
तो आप किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे इस प्रकार? हमने हमारे शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को पत्र लिख दिया गया है, इसके विरुद्ध तत्काल अनियमितता की जांच करके कार्रवाई करें। आपको बता दें कि पूर्व एसडीएम निधि सिंह ने बड़नगर में कृषि खाद की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की थी। अब देखना होगा कि इस मामले को नवागत एसडीएम आकाश सिंह किस प्रकार लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़नगर।